Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so you are all fine and safe. Today we are going to start our second lecture. Now, dear student, this is your computer book. So open page number 158, unit number 6, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। कल हमने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था यूनिट का। उसके बाद हमने पेज नंबर 159 पर कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी को रीड आउट किया था ना। उसके बाद हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था। आई होप सो आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी की रीडिंग की होगी और जो 2 क्वेश्चन शॉर्ट आपको करवाए गए थे आपने वो काम अपनी नोटबुक के ऊपर मेंशन कर लिया होगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 6.1.2 है। इसमें हम साइबर क्राइम, हैकर एंड क्रैकर के बारे में पढ़ेंगे। साइबर क्राइम का थोड़ा सा ओवरव्यू आपने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था ना। अब हम इसको रीड आउट करते हैं कि साइबर क्राइम बेसिकली क्या है। साइबर क्राइम रेफर्स टू एनी क्राइम दैट इज committed by means of computer and internet technology by having unlawful access to other computer. Computer and internet have improved our life in many ways, but unfortunately in same technologies is also used by criminal to harm the security. More and more criminals are exploiting the convenience and anonymity of the internet to commit various types of crimes. Cyber crime now include activities that cross international border and can be considered a global epidemic. It is a serious concern for government all over the world as it continue to grow. Many governments have passed cyber crime bills that carry files and prison sentence for cyber या criminals. ठीक है, the following are the common committed cyber crimes. सो हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास इसके अंदर इम्पोर्टेंस जो है ये कॉमन पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें हमें क्या बताया हुआ है कि जो साइबर क्राइम्स हैं ये एक ऐसा क्राइम है जो कि क्या होता है कमिटेड होता है कंप्यूटर से या इंटरनेट से। कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो इंटरनेट है वो इम्प्रूव करती है हमारी लाइफ को बहुत सी वेज में देखा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इसी के ज़रिए लोग हैकर जो होते हैं वो हैक करना शुरू कर देते हैं। मतलब इसकी पॉजिटिव थिंग्स बहुत ज़्यादा है लेकिन इसको नेगेटिविटी में भी बहुत जल्दी लेकर जाया जा सकता है। इसकी कॉमन पॉइंट पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर हैव बीन्स इन्वॉल्व द क्राइम सच एज fraud, kidnapping, murders and the crimes related with stealing money from bank and credit card company। क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्राइम इसके अंदर किस तरह के इंक्लूड होते हैं। इसको यूज़ करके हैकिंग की जाती है, किडनैप कर लिया जाता है, मर्डर कर लिया जाता है और भी बहुत बड़े क्राइम होते हैं कि मनी जो है पैसे खींचे जाते हैं, बैंक को लूटा जाता है। इसके मतलब इसको अब सोचने की बात यह है कि कंप्यूटर हैक करने से क्या होगा, जैसे ही हमारे सारी जो है इंफॉर्मेशन जिसके अंदर होगी वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो ये सारे काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि criminal use internet to steal personal information of the other users and commit various types of cyber crime. Personal informations include username, password, credit card numbers, बैंक अकाउंट नंबर सेक्टर। इसमें क्या कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पर्सनल डाटा निकाल लेते हैं, लाइक यूज़र नेम है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड नंबर जो होता है वो ले लेते हैं या आपका जो बैंक अकाउंट नंबर होता है वो ले लेते हैं। उससे वो हैकिंग करके सारा डाटा अपनी तरफ ट्रांसफर, सारी कोई मनी है आपकी या कोई पैसे हैं उसकी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर, म्यूजिकल फाइल्स एंड वीडियोस आर आल्सो साइबर क्राइम। कह रहे हैं इसके अंदर जो है लिंक वो जिस तरह का कोई भेज देते हैं कि आप ये डाउनलोड कर रहे हैं उससे वायरस फैल जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर। इसी तरह के कोई लिंक होते हैं, कोई वीडियो लिंक हो सकता है, कोई भी ऑडियो म्यूजिक लिंक, कोई भी फाइल का लिंक हो सकता है, वो भेज देते हैं जिस वजह से हम लोग हैक होना शुरू हो जाते हैं। Internet harassment or the cyber is also a serious crime committed by the cyber crimes. Internet harassment includes sending threatening emails, spread rumors or virus, making defamatory comments, sending pornography or the order had material, making negative comments about an individuals or the internet can damage reputations or the cause physical or the mental harm to the victim। इसमें यही कह रहे हैं कि ये भी एक किस्म का हरासमेंट ही है, इंटरनेट के ज़रिए जो क्रिमिनल्स हैं वो करते हैं। आपको किस तरह से वो जो है धमकियाँ खेज मैसेजेस आते हैं या कोई ईमेल आपको भेज देते हैं या कुछ भी
वायरस इस तरह का स्प्रेड कर देते हैं, जिस वजह से मुश्किल हो जाता है आपका फिर हम लोगों का फिर बचना। क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है कि हमें कुछ सिक्योरिटी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए जिसकी वजह से हम अपने फ़ोन को या अपने कंप्यूटर को या अपना जो पर्सनल डाटा है उसको सेफ रख सकें। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है हैकर क्रैकर का। इसको मैं आपको ओवरऑल ओवरव्यू दे देती हूँ, लेकिन पढ़ेंगे हम इसको डीपली अपने थर्ड लेक्चर में। हैकर और क्रैकर क्या है? हैकर क्या होते हैं कि जो कि इलीगली ब्रेक कर देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, तो उसको हम हैकर कहते हैं। क्रैकर को क्या होते हैं? वो भी कंप्यूटर यूज़र होते हैं जो कि ब्रेक कर देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को जो परमिशन लिए बगैर हैकिंग टूल से, ठीक है, ये हैकर क्रैकर होते हैं। सो हैकर क्रैकर को हम क्या करेंगे कि बहुत डीपली स्टडी करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 में। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है तो हम वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अभी हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन हैकर एंड क्रैकर। मैंने भी आपसे बोला कि मैंने अभी आपको हैकर क्रैकर के बारे में थ्रू आउट बताया था क्या होता है। हैकर क्या है हमारे पास? पर्सन हु इलीगली ब्रेक इनटू अदर कंप्यूटर सिस्टम नोन एज हैकर, कि किसी भी इजाज़त के बगैर किसी इलीगल तरीके से कंप्यूटर का जो पर्सन होता है, अब जो आदमी होता है वो इलीगली ब्रेक कर देता है कंप्यूटर सिस्टम को, या हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अगर वो हासिल कर लेता है इलीगल तरीके से, तो वो हमारे पास हैकर है। क्रैकर क्या है? क्रैकर इज़ अ कंप्यूटर यूज़र, ये भी एक कंप्यूटर यूज़र है। हु ब्रेक इनटू कंप्यूटर सिस्टम विदाउट परमिशन यूजिंग हैकिंग टूल्स, हैकिंग टूल यूज़ करके, ये हैकिंग टूल यूज़ करके बिना किसी परमिशन के जब कंप्यूटर के अंदर डाटा पर्सनल डाटा जो होता है वो गेन कर लेता है, या पर्सनल गेनिंग डैमेज एंड कमिट साइबर क्राइम, तो उसको हम क्रैकर कहते हैं। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब एनी 5 सिम्टम्स ऑफ द मालवेयर। हमने इसके 5 सिम्टम्स बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट हमारे पास। तो हम देख लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ कॉमन सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्टेड कंप्यूटर इज गिवन बिलो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एरर मैसेज अपीयर ऑन द स्क्रीन। कह रहे हैं कि बहुत सारे आपके पास एरर मैसेज होते हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। कंप्यूटर इज़ रनिंग वेरी स्लो, कंप्यूटर की रनिंग जो होती है, काम करना वो स्लो हो जाता है। फोल्डर आर डिलीटेड ऑन दी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से आपके जो फोल्डर होते हैं वो डिलीट होना शुरू हो जाते हैं। हार्ड डिस्क एक्टिविटीज़ इज़ नोटिस्ड without running any programs. वेब ब्राउज़र डज नॉट रन इन आ नॉर्मल वे, जो वेब ब्राउज़र होता है वो नॉर्मल वे में जो काम करना होता है वो छोड़ देता है। सो यहाँ आज हमने इस लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अटैम्प्ट किए हैं। सो आपने ये सारा काम अपनी नोटबुक के ऊपर मार्जिन लाइन ड्रा करना है और साफ़ सुथरा तरीके से करना है। ब्लू मार्कर और ब्लू पॉइंटर का ही यूज़ करना है, और जो आपको रीडिंग करवाई गई है आपने वो रीड आउट भी करना है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू स्टूडेंट। खुदा हाफिज़।